देखो ये क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस, डिस्कस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कोबाल्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एमएससी लेवल का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड बाय OH ग्रुप आर कॉल्ड बेस हाइड्रोलाइसिस। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जिनमें हाइड्रो ऑक्सो कॉम्प्लेक्स है और वो फॉर्म हो रहा हो रिप्लेसमेंट हो किसी लिक्विड OH ग्रुप के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, बेस हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। और मैकेनिज्म समझ लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ बेस हाइड्रोलाइसिस की। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक वर्क ऑफ हैज़ बीन डन ऑन 6 कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम क्या करेंगे, एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, ठीक है, जिसमें एमाइन है, ये आपका देख रहे होंगे यहाँ पे कोबाल्ट NH3 है, इसके फाइबर क्लोरीन, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपने OH से रिएक्शन कराई, OH से करा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका बेस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा, बेस हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे इसके हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका NH3 के फाइबर रहेंगे और OH आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन के द्वारा, और क्लोरीन यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके क्लोरीन बन गया। तो ये जो है, द फॉलोइंग 2 मैकेनिज्म हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर दिस रिएक्शन। तो इस मैकेनिज्म के लिए 2 आपके पास मैकेनिज्म है, ठीक है, एक तो SN2 रिएक्शन और एक हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1-2 रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं ऐसे हम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म द रिएक्शन प्रोसेस एज बिलो। यानी कि जो ये रिएक्शन होगी, इसमें जो कोबाल्ट है NH3 के 5 है, क्लोरीन 2 पॉजिटिव है, और बेस से रिएक्शन हो रही, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। कितना, 6। देखो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, तो NH3 की आपका मोनोडेंट लिगेंड है, तो आपका मोनोडेंट लिगेंड होने की वजह से तो 5 मोनोडेंट ही है, एक क्लोरीन का तो 6 हो गए, ठीक है। ऐसे ही OH है, जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे OH आपका रिएक्शन जब करेगा इसी में ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 7 हो गया। तो आपकी जो है SN1-2 रिएक्शन है, और ये स्लो हुई, पहले स्लो होगी, फिर एकदम से एकदम से फास्ट रिएक्शन होगी, और जब फास्ट रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ से आपका जो है, जैसे फास्ट रिएक्शन होगी तो आपका जो OH है यहीं पे रह जाएगा और क्लोरीन निकल के यहाँ से अलग चल जाएगी। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। तो द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप विच इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका वो स्लो होता, फर्स्ट ऑर्डर विद द रेस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर द विद रेस्पेक्ट ऑफ द बेस। तो इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, के आपका कोई कॉन्स्टेंट है, कॉम्प्लेक्स और बेस ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स आपका ये होगा और ये आपका बेस होगा, ठीक है। जहाँ पे स्लो प्रोसेस हुआ वहाँ पे उसी हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना बताया गया। अब तो इसका अब SN1 रिएक्शन देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या है कि जो आपका क्या होगा, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं, क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसमें लिखा हुआ है द मैकेनिज्म वाज परफॉर्म्ड बाय ग्रीक, ये किसने दी थी, ग्रीक्स ने दी थी। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, सब्सटीट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक होगी, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस पर होगी, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दिस मैकेनिज्म आर, मान लो कि जो कॉम्प्लेक्स आपका वो ब्रोंसेटेड एसिड है एंड कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेटेड बेस, तो क्या इसमें वो हो जाएगा, वो कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिमूविंग ए प्रोटोन। तो क्या रिमूव करेगा, एक प्रोटोन को रिमूव करके, ठीक है, फ्रॉम द एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि प्रोटोन निकल गए, और जो बेस था उसके साथ में जाकर वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। NH3 प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, जो NH3 प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। द हाइड्रोलाइसिस ग्रुप ऑफ विच ए बेस इज कन्वर्टेड इनटू ए कॉन्जुगेटेड बेस और स्लो आर एज बिलो। तो देखो ये आपका क्या था, CONH3 के 5Cl2 पॉजिटिव, और इसमें हमने OH से रिएक्शन कराई, तो ये आपका एसिड 1 होगा या बेस 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी रिएक्शन कराए हम तो एकदम से फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होते क्या है, CONH3 के 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक NH2 ग्रुप अलग हुआ, और NH3 था, NH3 में से NH2 बच गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला है वो चला गया OH के साथ में, तो क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल बन गया, इसे हम कह रहे हैं एसिड 2, तो ये फर्स्ट रिएक्शन होगी। तो इसमें हम कांस्टेंट बताएंगे, क्या बताएंगे, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होगा किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्जुगेटेड बेस पे, और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था, और जो आपका ये रिएक्शन थी बिटवीन वाली, ठीक है, शुरू में CONH3 के 5Cl के 2 पॉजिटिव, और किससे रिएक्शन करा रहे थे हम, बेस यानी कि OH से।
तो ऐसे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस यहाँ पे लिया है और ये कॉन्स्टेंट आपका नीचे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसे हमने रिप्लेस कर दिया। तो जैसे होगा ये से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट CONH3 के 5 Cl2 पॉजिटिव OH और H2O। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन मान ली, से फर्स्ट इक्वेशन मान ली। तो इसमें ये बताया गया है जो कॉन्जुगेटेड बेस ऑब्टेन अबव मोर लेवल देन द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है मोर लेवल है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है। तो CONH3 के 5 Cl2 पॉजिटिव एंड हैंस अंडरगोज SN1 डिसोसिएशन रिएक्शन बाय द ए स्लो स्टेप टू लॉस क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम लॉस कर देते हैं स्लो स्टेप में। तो CONH3 के 4 NH2Cl, ठीक है, जो रिएक्शन ये हमारी हुई थी। तो अब यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगी बाहर, तो CONH3 के 4 ही रह जाएंगे, NH2 पे 2 पॉजिटिव और ये क्लोरीन अलग हो गया। तो ये रिमूव हो गया यहाँ पे स्लो स्टेप, उसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान ली। उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर कितना था पहले 6 और वहाँ साइड में 5 आ गया था अभी। तो इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन हम बता रहे। तो K1 मान लेंगे, अगर कॉन्जुगेटेड बेस है तो K1 के बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है H2O। और फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे K1 की, ठीक है। तो ये आपका KB और आपका वही सेम टू सेम प्रोसेस है, CONH3 के 5 है और क्लोरीन 2 पॉजिटिव OH हो गया। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन KB, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है और ये आपका बेस है। तो अब क्या हो जाएगा, वेयर KB क्या है, K1 और K/H2O नोन एज द रेट कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये जो KB है ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस कांस्टेंट है जो डिसोसिएशन है, ठीक है। और फिर आपका एक C पॉइंट आया, इस C पॉइंट में क्या है, तो जो आपका कोबाल्ट NH3 4 NH2 था, और इसकी जैसे हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एकदम फास्ट रिएक्शन होगी। तो H2O में से OH अंदर चल जाएगा, H ठीक है अलग हो जाएगा। तो जैसे और जो एक H है वो निकल के इसके साथ में NH3 बना लेगा। तो CONH3 के 5 और OH2 पॉजिटिव, यही था वो जो आपको हम बता रहे थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, 5 थे, क्योंकि 4 और एक यो 5, ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो 5 और एक 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा, ठीक है। तो यही आपकी जो है थी यही आपका एसिड, यही आपकी बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है थी, और उसकी मैकेनिज्म भी हमने आपको समझाई। और ऐसे ही इस वीडियो को आप पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हो, मेन जो हमने आपको बताए हैं इसमें पढ़ाए हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था, एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करो। इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई भी लैंग्वेज भी ईजी थी, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को अपनी तैयारी के लिए कर सकते हो अच्छे नंबर पाने के लिए।